अपने आप को रिस्टार्ट कर लो और फर्दर जो है हार्डवर्क करना स्टार्ट कर लो, ठीक है। क्योंकि हार्डवर्क का कोई रास्ता शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट कुछ समय के लिए होता है और हार्डवर्क लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो हार्डवर्क करना, वापस आ जाओ, देख लो क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। यदि हम क्लासिफिकेशंस कार्बन करते हैं डिस्टेंस के, किस बेसिस पे? डिस्टेंस पे। लिख लेना अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, साइन, एक्सेट्रा। ये सब होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। अब देखो कहते सर ये पहचानेंगे कैसे यार? आप तो लिख देने के लिए लिख दे रहे हो, ये पहचानेंगे कैसे? तो पहचान देंगे तो कैसे? एवरी नेक्स्ट कार्बन, एवरी नेक्स्ट कार्बन टू द, पहला लिख लेना ए फंक्शनल ग्रुप, बी लिख लो डबल बॉन्ड, सी लिख लो ट्रिपल बॉन्ड, डी में लिख लो आप पॉजिटिव चार्ज, ई में लिख लो आप निगेटिव चार्ज, एफ में लिख लो आप फ्री रेडिकल, एफ में लिख लो फ्री रेडिकल, और एक और लिख लेना जी करके एनी कैरेक्टरिस्टिक। मान लो आगे कोई स्पेशल कैरेक्टर आएगा तो उसके रिस्पेक्ट में भी देखा जाएगा। फिलहाल आपने लिखा कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस होता है, और ये नेक्स्ट कार्बन होता है किसका? फंक्शनल ग्रुप का, या फिर डबल बॉन्ड का। मैं देखो सबको समझा रहा हूँ। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें, देखो ये सी डबल बॉन्ड सी हो गया, है ना। अगर हम इसमें कार्बन जोड़ते चले जाए, देखो ऐसे ऐसे अगर हमने कार्बन जोड़ दिया तो देखो ये जो डबल बॉन्ड इससे लगा, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ये साइन, है ना। तो आपको बस ये देखना है कि अगर नेक्स्ट कार्बन बोला गया ना, देखो नेक्स्ट कार्बन बोला गया, एवरी नेक्स्ट कार्बन, तो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट ये है ना भैया। जब ये होगा तो इसको अल्फा बोलोगे। इससे देखो अगला ये बीटा, नेक्स्ट है तो गामा, डेल्टा। वैसे ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देख लो, मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, है ना। ऐसे तो बोल दोगे अल्फा बीटा गामा। पॉजिटिव चार्ज देख लो, मान लो ये सी प्लस है, फिर सी प्लस है, फिर सी प्लस है, और फिर सी, ऐसे देखो ये प्लस है यार। अब ये देखो ये जो कार्बोकैटायन है इसके नेक्स्ट में कोई कार्बन नहीं है, तो फिलहाल इसकी कोई डिग्री नहीं होगी। ये कार्बोकैटायन है, सामने एक कार्बन है, जब एक है तो इसको आप अल्फा बोलोगे, इसे क्या बोलोगे? अल्फा। अगर हम देखो यही कार्बन ऐसे लगा दे तो अल्फा तो बीटा हो गया, है ना। और नेक्स्ट अगर देखा जाए फिर उन्हें सी प्लस लगा दिया ऐसे, तो अल्फा बीटा गामा बन जाएगा, है ना। ये बोलता है बेसिस ऑफ डिस्टेंस अगर देखना होगा तो आप देख लो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आपको मिल जाए, या डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर अगर निगेटिव चार्ज भी हो तो वो भी देख लो आप। मान लो सी पे निगेटिव, फिर ऐसे निगेटिव, फिर ऐसे कार्बन लगा लो, निगेटिव देके बढ़ा लो ऐसे। मान लो इसमें कोई नहीं है तो इसमें कोई नहीं होगा, इसमें निगेटिव पे एक है तो अल्फा हो जाएगा। अब ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा हो जाएगा। अच्छा एक बात और देखो आप, मान लो मैंने यहाँ पे प्लस बना दिया, इधर भी कार्बन है, यहाँ भी इधर ऐसे, वैसे मान लो इधर भी ऐसे, ठीक है। जब आप यहाँ पे बोलोगे सर ये मान लो अल्फा है, ये बीटा, ये गामा है, डेल्टा है, उधर फिर क्या बोलोगे? उधर ये बोल देना कि अल्फा डैश हो जाएगा, ये बीटा डैश हो जाएगा, और ये गामा डैश हो जाएगा। अच्छा एक बात और सुनो यार, ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ा जा रहा है आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसका यूज कहाँ करोगे यार, है ना। ये भी तो इंपॉर्टेंट है, यूज कहाँ करेंगे, तो वो भी लिख लेना है यूज कहाँ करते हैं इसका। अगर कभी भी लाइफ में टाटोमर पढ़ोगे तो टाटोमर में इसका यूज आएगा। यदि आप पढ़ोगे हाइपर कंजुगेशन तो हाइपर कंजुगेशन में इसका यूज आएगा। यदि आप कभी पढ़ रहे हो सेटजेफ रूल तो सेटजेफ में इसका यूज आएगा। या पढ़ रहे हो आप हाफ मैन तो हाफ मैन में इसका रूल आएगा। यदि आप पढ़ोगे एल्डाल, एल्डाल में इसका यूज आएगा। यदि पढ़ोगे आप कैनिजारो तो कैनिजारो में भी इसका यूज आएगा। एक और आएगा HVZ, HVZ हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शंस। मैक्सिमम रिएक्शंस ऐसे होती हैं। या फिर पढ़ोगे आइडोफॉर्म टेस्ट,
आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट है या क्लोरोफॉर्म टेस्ट है, इसी को बोलते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। तो वो सब इसी पे डिपेंड करता है ना, अल्फा पे। ये सब किस पे डिपेंड करता है? अल्फा पे। एक और हेडिंग पढ़ोगे एलिमिनेशंस करके, है ना, एलिमिनेशंस। तो जो एलिमिनेशंस रिएक्शंस होता है ये भी इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहां बोलते हैं अल्फा अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, या बीटा एलिमिनेशंस बोलते हैं। तो आप ये सब ऐसे भी, ये मतलब यूज है इसका अल्फा बीटा गामा डेल्टा का, है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा और अगर देखा जाए पहले फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है, तो देखो आप यहाँ पे मान लो फंक्शनल ग्रुप दो प्रकार का होता है। एक होता है चेन टर्मिनेटिंग, जैसे मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और ये मान लो आपका हो गया चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। और दूसरा देखो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया अल्फा, इसको बोलेंगे अल्फा, ये बीटा, ये गामा। लेकिन अगर मान लो हमने एल्कोहल लगा दिया, है ना, एल्कोहल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा होगा, ये बीटा और ये गामा। या फिर तुमने हेलोजन अगर लगा दिया, मान लो यहाँ पे कोई हेलोजन लगा दो, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये यूज होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा का, इसको नोट कर लो आप। ये यूज होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा का।